ओम शांति। दुनिया की हालतें क्या हो रही है ये सब हम तो जानते हैं और देख भी रहे हैं। कहीं युद्ध, भूकंप, अलग अलग परिस्थितियां इस दुनिया में छा रही है। मनुष्यों का मनुष्य से विश्वास उठ गया है। मनुष्य एक दूसरों को धोखा देने में लगा हुआ है। तकरार बढ़ गई है। दुनिया में एंजाइटी, डिप्रेशन भी बहुत बढ़ गया है। और ऐसी सिचुएशन में लोग सोचते हैं कि अब पुण्य करने का ज़माना रह गया है क्या। सभी के जीवन में प्रॉब्लम इतने बढ़ गए हैं कि दूसरे के अच्छाई के बारे में सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि मेरा अच्छा होना चाहिए, सब सुख सुविधाएं मुझे ही मिलनी चाहिए, और व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है। लेकिन ऐसे समय में भी कुछ महान आत्माएं इस दुनिया में हैं जो अब भी ये सोचती है कि अभी भी हमारा पुण्य का खाता बढ़ना चाहिए। अभी भी वो ये सोचती है कि किसी तरह से जीवन के अंतिम समय तक उनका पुण्य का खाता बढ़ना चाहिए। ऐसी आत्माएं महान होती है जो ये सोचती है कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी उनका पुण्य का खाता बढ़े। लेकिन अभी जो परिस्थितियां इस दुनिया में बनी हुई है, युद्ध तो हम देख ही रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हो रही है, और मनुष्य के जीवन में सच्चाई पर से विश्वास उठ गया है। धोखाधड़ी बढ़ गई है। लेकिन क्या ऐसी दुर्धर परिस्थितियों में भी पुण्य का खाता बढ़ सकता है क्या? ये सोचने वाली बात है। तो इसका जवाब हाँ में है। हाँ, अभी भी हम पुण्य का खाता बढ़ा सकते हैं। और उसकी क्या विधि है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इसीलिए वीडियो अंतिम तक देखिए। बहुत लोगों को ये लगता है कि पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए साधन सुविधा होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, समय होना चाहिए, तब ही समाज सेवा या पुण्य का खाता बढ़ सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुण्य का खाता बढ़ने के लिए हमारी मानसिक अवस्था अच्छी होनी चाहिए। हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार आने चाहिए। ऐसे लोगों का पुण्य का खाता जल्दी जल्दी बढ़ता है। ज़रा ये सोचिए कि चलते फिरते दिन भर में आप कितने लोगों से मिलते हैं, और जिन लोगों से मिलते हैं उन सभी लोगों को अगर हम दुआ दें कि इस मनुष्य का हमेशा भला होगा, इस मनुष्य का भगवान हमेशा अच्छा करेगा, अगर ऐसी दुआएं हर मनुष्य को हम दें तो इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी जो परिस्थितियां इस दुनिया में शुरू है, ऐसे समय पर दुआ ही सबके लिए दवा बन गई है। जिसके पास दुआ है वो मनुष्य सुखी है। जिसके पास दुआ है उस मनुष्य के जीवन में असंभव बात भी संभव हो जाती है। अगर आपको किसी की दुआ मिली है तो आपका शारीरिक दुख भी दूर हो सकता है, या आपको कोई मानसिक दुख है तो वो भी दूर हो सकता है। लेकिन बहुत लोगों को ये लगता है कि पुण्य कर्म करने के लिए या पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए समय और पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुण्य कर्म करने के लिए
या पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए सिर्फ मन में इच्छा होनी चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करता है उसके हाथ से पुण्य का खाता अनायास ही बढ़ता रहता है। जरा ये सोचिए कि दिन भर में आपसे कितने लोग मिलते हैं। उन सभी लोगों को अगर हम दुआएं देते चले, उनके बारे में ऐसा सोचे कि जो भी व्यक्ति मुझे मिलता है उस व्यक्ति का हमेशा भला होगा, भगवान उसका हमेशा अच्छा ही करेगा। आपकी ये सोच उस व्यक्ति को दुआ देगी और आपका पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, पुण्य करने के लिए समय और पैसों की ज़रूरत नहीं लगती है, सिर्फ मन में इच्छा होनी चाहिए। पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए आपका मन पॉजिटिविटी से भरपूर होना चाहिए। और दुनिया में जो हालतें हम देख रहे हैं, जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, ऐसे समय पर ये ना सोचे कि कोई व्यक्ति मुझसे ठीक से बात नहीं करता, या कोई आपकी मदद नहीं करता, या कोई आपके मन का ख्याल नहीं करता, या आपको कोई मानसिक दुख देता है, या पैसों से आपको कोई किसी ने धोखा दिया है। तो आप ऐसे ना सोचे कि मैं क्यों किसी को दुआ दूं। लेकिन दुआ देने वाला तो देवता होता है, तो हमें दुआएं देना है। और जो दुआएं देता है उसे दुआएं मिलती भी है, क्योंकि उसका मन पॉजिटिविटी से भरपूर होता है। यही कारण होता है कि वो दुआ देता है। और दूसरों को दुआएं देने से हमें क्या मिलता है? जब हम दूसरों को दुआ देते हैं तो हमारा मन पॉजिटिविटी से भरपूर होता है और इसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर अच्छा पड़ता है। तो इससे हमारी तबीयत भी अच्छी रहती है। तो फिर अब ये बताइए कि दूसरों को दुआएं देना हुआ कि खुद को दुआएं देना हुआ, है ना ये सोचने वाली बात। अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो उसका पहला इफ़ेक्ट हमारे मन पर अच्छा होता है, और मन पर अच्छा इफ़ेक्ट होता है तो शरीर पर भी अच्छा इफ़ेक्ट होता है। तो दूसरों को दुआएं देना मतलब खुद को दुआएं देना होता है। इसीलिए इसके बाद आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे तो उसको बद्दुआ मत दीजिए। हो सके तो दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए, है ना। जीवन में काम ही ऐसा कीजिए कि लोग आपको दुआएं दे। तो है ना कितना आसान दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर हम किसी को 1,00,000 रुपए भी दे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें दुआएं देगा। लेकिन भूखे को 2 रोटी खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, जो दुखी है उसको थोड़ा सा धीरज बंधाइए, तो वो आत्मा आपको दुआएं ज़रूर देगी। तो दुआएं लेना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे काम से भी हम अपना पुण्य का खाता बढ़ा सकते हैं। बस मन में इच्छा होनी चाहिए। हमारे संबंध संपर्क में जो लोग हमें रोज़ मिलते हैं उनसे भी अगर हम प्यार से बात करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा हो जाती है। बोलचाल में अगर हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। और जो दुनिया में हालतें हैं, क्या पता आज जो व्यक्ति हमें मिला है कल वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए दुआएं देते चलो और दुआएं लेते चलो। बहुत समय खराब चल रहा है और इससे भी खराब समय आने वाला है। तो ना मन में बैर भाव रखो, ना किसी के लिए क्रोध रखो। किसी के लिए अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो।
और वीडियो के आखिरी में यही कहूँगी कि दुआएं दो और दुआएं लो, इससे आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। और परमात्मा का आशीर्वाद जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करता है, ये भी याद रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए। ओम शांति।